वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे मैथ का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस में कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4 है और थीटा की वैल्यू है न्यून कोण। तो थीटा का हमें क्या बताना है, मान बताना है। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इन दोनों को हम क्या ले लेंगे, इन सब का इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 1 प्लस आएगा साइन थीटा इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लिया इन दोनों का। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर यहाँ से आ जाएगा कोस थीटा, ये वाला सेम टू सेम, और ये वाला इसको काट देगा तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, प्लस में आ जाएगा, आगे कोस थीटा लिख रखा है और इसको ये काट देगा ये वाला माइनस वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1 प्लस आ जाएगा साइन थीटा। ओके, उसके बाद अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये वाला हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, और ऊपर अगर हम देखते हैं इसमें तो यहाँ पे बन गया कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा प्लस में आ जाएगा कितना, कोस थीटा साइन थीटा। ओके, तो इससे हमारा ये वाला कट गया। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कोस थीटा अपॉन में यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कितना होता है, कोस स्क्वेयर थीटा होता है। ठीक है, एक कोस से हमारा एक कोस कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 बटे में कोस थीटा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हो गया कितना, 2 सीकेंड थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सीकेंड थीटा की इसमें वैल्यू कितनी, 2 बटे कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 2 बटे कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 4, 4 वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। अगर हम कोस थीटा की वैल्यू निकालना चाहिए तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस थीटा इक्वल टू 2 अपॉन में आ जाएगा 4 इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है कोस 60 की वैल्यू। ओके, तो ये हो जाएगी किसकी वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, x का अनुमानित मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है √441। √441 किसका स्क्वायर होता है, √441 होता है 29 का स्क्वायर। ठीक है, और इस पे लगा रखा रूट, तो यहाँ से ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा और डिवाइड बाई दे रखा कितना, 29, प्लस में यहाँ पे दे रखा है 1024। तो 1024 किसका स्क्वायर होता है, 32 का स्क्वायर। ठीक है, और इस पे दे रखा रूट। ओके, तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 29 बटे में 29 जमा में आ गया कितना, 32। ठीक है, अगर हम इसको इससे काटते हैं तो यहाँ पे आ गया 1 + 32 इक्वल टू आ गया कितना, 33। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, पी और क्यू एक ही समय में क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति आवर और 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बिंदु ए से बिंदु ए तक यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे S1 की स्पीड कितनी है, S1 की स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर और S2 की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वे एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ए से बी पर। ठीक है, ये जाते हैं। इसमें दे रखा है यदि यात्रा को पूरा करने में पी को क्यू से 15 मिनट अधिक का समय लगता है, तो यात्रा को मतलब अधिक समय लगता है, तो इस वाले को इससे कम ज़्यादा समय लगता, तो ज़्यादा समय लगता है तो इसका डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें निकालना है दूरी निकालनी। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो डिफरेंस d अपॉन में आ जाएगा कितना, 40। मतलब d को इसने क्या किया, d एक हमने मान ली डिस्टेंस। ठीक है, और उसके इसने इसको कितने में कवर किया है, पहले ने कवर किया 32 में। एक मिनट इसको छोटा कर लेते थोड़ा। तो यहाँ पे आ जाएगा d बटे में आ जाएगा 32। ठीक है, माइनस
डी बटे में आ गया कितना, सेकंड वाले की है 40। ओके, ये आ गया टाइम का डिफरेंस इक्वल टू कितना डिफरेंस दे रखा है 15 मिनट का, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और बटे में आ जाएगा कितना 100। ठीक है, अगर हम इसको काटते हैं यहाँ से तो ये आ गया 1/4। अगर हम इसको यहाँ से सोल्व करते तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160 एलसीएम इन दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5D। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितने पे आएगा 5 पे, और 5 से डी की मल्टीप्लाई तो 5D आ गया, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 4D इक्वल टू 1/4। ठीक है, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, डी इक्वल टू ये ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पे 160 बटे में आ जाएगा कितना 4। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 40। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति एक बैंक से 4,000 रुपये प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज पर उधार लेता है और 3 वर्ष में कर्ज अदा करता है। यदि ऋण अदा करने के लिए पहले और दूसरे वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली किस्तें क्रमशः 1,500 रुपये है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 4,000 रुपये इसने क्या लिए हैं, इसने ऋण लिया है। ठीक है, और 10% की ब्याज से लिया है और 3 साल में इसने इसको कवर किया है। ठीक है, तो अगर हम इसका ब्याज निकालते हैं तो ब्याज कितना आ जाएगा इसका, पहले साल का अगर हम ब्याज देखते हैं, पहले साल का ब्याज आ जाएगा इसका, यहाँ पे आएगा फर्स्ट ईयर, पहले साल का ब्याज आ जाएगा 400 रुपये। ठीक है, लेकिन ये कब लगेगा, ये लगेगा जब क्या हो जाएगा, पहला साल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसने पहले साल कितने रुपए दिए, इसने पहले साल दिए 1,500 रुपये, तो 4,000 में से हम क्या घटा देंगे, 1,500 रुपये घटा देंगे। ठीक है, अभी इसने कितने लिए हैं, अभी इसके पास कितने बच गए, 2,500 रुपये बच गए। ठीक है, अभी 2,500 का हम क्या निकाल लेंगे, 10% निकाल लेंगे। ये है पहले वाले का ब्याज है, और ये है सेकंड वाले का ब्याज यहाँ से। ठीक है, गुणा में 10 गुणा में 1 और बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, अगर हम इसको इससे काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250 रुपये। ओके, और इसने दूसरे साल में कितनी जमा करवाई है, दूसरे साल में 2,500 रुपये जमा करवाए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,500। ठीक है, तो इसने पूरे के पूरे रुपए जमा करवा दिए जितने भी इसके पास थे, लेकिन इस बचा हुआ क्या है, ये बचा हुआ ब्याज, ये वाला 2 साल का ब्याज। ठीक है, तो इसमें 400 और 250 रुपये बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा मतलब तीसरे साल में देना होगा उसको, तो कितने बच गए ये 660 रुपये बच गए, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं, इसमें बता रखा है वर्ष 2019 में, इस वर्ष में यहाँ पे राज्य बी में भर्ती प्रवक्ता की संख्या, राज्य बी कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला हो गया ये 22 नंबर वाला। ठीक है, का वर्ष 2021 में राज्य सी द्वारा संख्या से कितना प्रतिशत है, तो बी का यहाँ पे 22 वाला आ जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पे आ गया 22% बताना है, बटे में किस से, 2021 वाले सी से, तो 2021 का सी कितना है 38 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा यहाँ पे 100। ओके, तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका 57 ये आ जाएगा 57.89%। ओके, तो 22 बटे में आ जाएगा 38 गुणा में आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पे 2200 220 लगा लो इसको। ठीक है, और यहाँ पे 38, अगर हम इसको काटते हैं तो यह आएगा 5.78 कुछ, और एक जीरो लग जाएगी तो ये पॉइंट और पीछे सरक जाएगा यहाँ पे, तो 57.8 कुछ आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दे रखा है 9 की पावर 6 गुणा में 12 की पावर 4 गुणा में 7 की पावर 7 के भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड कितने हैं इसके, इसके हैं 3 की पावर 2 की पावर कितने हैं 6 गुणा में, यहाँ पे आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, तो ये आ गया 12, और इसके कितने हैं 4 गुणा में 7 की पावर आ गया 7। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पे 3 की पावर कितने हैं
3 की पावर आ गई 12 गुणा में 2 की पावर 4 गुणा में 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर कितनी होगी 4 गुणा में आ गया 7 की पावर 4। ठीक है, तो अगर हम इनको सभी को ऐड करते तो ये कितना आ गया 3 की पावर 16 गुणा में 2 की पावर आ गई 8 गुणा में 7 की पावर कितनी होगी 4, 7 की पावर होगी 7। ठीक है, 4 नहीं 7 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, ये हो गया। अभी अगर हम इनको सभी को ऐड करते इस वाले को ये वाले, तो 2 प्लस में 3 प्लस में आ जाएगा 7, 7 और 3 10, 10 और 2 कितना हो गया 12। ठीक है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1900 रुपये है। दुकानदार इस पर 12% की छूट देने की पेशकश कर रहा है, लेकिन आगे सौदेबाजी करने पर क्रमिक छूट देने पर सहमत हुआ और अंततः उसे 1538.24 रुपये में बेचने पर। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं यहाँ पे इसने मार्क प्राइस कितना दे रखा है 1900 रुपये दे रखा है। ठीक है, पहले इसने छूट दी कितने परसेंट की 12% की छूट दी, तो इसने बेचा कितने पे, तो इसने बेचा 88% पे बेचा है इसने। ठीक है, 12% की छूट देने के बाद इसने बेचा 88% पे। ठीक है, और अगर ये और दूसरी भी छूट देता तो हमारी x% की छूट मान लेते हैं। ठीक है, और इसने बेचा कितने में है, उसने बेचा है इक्वल टू 1538.24 रुपये में बेचा है। ठीक है, ये होगी 12% की छूट और ये होगी सेकंड जो कि दूसरी छूट है, कितनी भी मान सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं यहाँ से 0 से हमने काट दिया 0। ओके, और यहाँ पे है 100, हमने ये पॉइंट हटा दिया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा 100 गुणा में, और इस 100 वाले से हमने ये 100 काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 19 गुणा में 88 x इक्वल टू आ गया 1538 और यहाँ पे आ गया 24। ठीक है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करवाते तो हमारे पास कितना आता है 1672 इक्वल टू 1538.24। यहाँ पे x है, x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पे 1672 को हम बटे में ले आएंगे डिवाइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 92%। ठीक है, 92% का मतलब है कि इसने कोई भी चीज़ अगर बेची है ना, तो वो कितने में बेची है 92% में बेची। ठीक है, तो उसको छूट कितनी दी है, उसने उसको छूट दी है 8% की। 100 में से अगर हम 92 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 8%। ठीक है, तो 8% आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मार्टिन अपने वेतन का 13% भाग दृष्टिहीनों को इस संस्था को, 12% भाग अनाथों की संस्था को, 14% जीव के शरीर को दान करता है तथा 16% मेडिकल कैंप लगाने में और सहायता के रूप में प्रदान करता है। ठीक है, आगे शेष 43,200 रुपये वह मासिक खर्च के रूप में बैंक में जमा करता है। वह अनाथालय संस्था को कितना दान देता है। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसने दिया 13% दान, फिर उसने दिया 12%, फिर उसने दिया 14% और फिर उसने दिया कितना 16% दान दिया। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इस सभी को जोड़ के तो ये कितना हो गया 55% हो गया, और उसके पास रुपए अब कितने बचे हैं, उसके पास रुपए बचे हैं 43,200। तो 45% जो भी हमारे बचे हैं वो कितने बच गए 43,200 रुपये बच गए। ठीक है, अगर हम 1% की निकालना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा 43,200 बटे में आ जाएगा 45। ठीक है, अगर हम इसको काटते तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आ जाता है 960। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें बताना है अनाथों की संस्था को, अनाथालय संस्था को कितने दी है 12%। तो यहाँ पे आ जाएगा 12% गुणा में कितना 960 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 11,520। ठीक है, 11,520 आ गया, जो कि कौन सी ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारखाने के कर्मचारी एक की कुल 100 उत्पादों का उत्पादन करने की आवश्यकता है। इस प्रत्येक उत्पाद के उत्पादन के लिए उसे 10 रुपये मिलते हैं। मतलब 100 उत्पादन करने हैं और एक उत्पाद करने पर कितनी वैल्यू मिलती है 10 मिलती है। ठीक है,
दिन एक पर उसे जो उत्पादन करना था उसका 1/10वें भाग का उत्पादन करता है। मतलब पहले दिन उसने कितना उत्पादन किया, 1/10 भाग, मतलब 100 का 1/10 भाग कितना हो गया, 10 भाग हो गया। ठीक है, तो उसने कमाई कितने हैं, 10 वस्तुओं पर कितने कमाए हैं, 10 गुणा में आ जाएगा 10 इक्वल टू आ गया कितना, 100 आ गया हमारे पास। ठीक है, दिन 2 पर वह शेष उत्पादों की संख्या के 1/10 भाग, मतलब अभी 10 तो इसने कर दिए और बच गए कितने, 90। 90 का इसने फिर से क्या किया, 1/10 भाग किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, 9 और 9 वस्तुओं पर कितने हो जाएंगे इसमें, यहाँ पे आ जाएंगे 90। ठीक है, तो इसने ए ने कितनी राशि दिन दूसरे के अंत पर ए ने कितनी राशि वो बताना है। ठीक है, तो इसने हो जाएगा 100 प्लस में आ जाएगा 90, तो कितना हो जाएगा 190। 2 दिनों में इसने इतनी राशि अर्जित की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। घन का संपूर्ण क्षेत्रीय फल कितना है, 216 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि घन और घनाभ का आयतन बराबर है तो घनाभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 2:1:4 है। तो यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल घन का क्या होता है, 6a²। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 216। ठीक है, अगर हम a² की वैल्यू निकालना चाहें तो a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 36, और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, a की वैल्यू 6 आ गई। अभी इसमें क्या बता रखा है, यदि घन और घनाभ का आयतन बराबर है, तो यहाँ पे घन और घनाभ का आयतन बराबर कर लेते हैं। a³ इक्वल टू L × B × H। ठीक है, और यहाँ पे इनका रेशियो भी दे रखा है 2, 1 और 4। तो a³ की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी कितनी, 216, ये वैल्यू दे रखी है। a की वैल्यू 6 का क्यूब कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 216 इक्वल टू L है कितना, रेशियो 2x मान लेते हैं, मल्टीप्लाई b कितना है x, और h कितना है 4x। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अगर हम इनको सोल्व करते तो यहाँ पे आ जाएगा 8x² इक्वल टू आ जाएगा 216। अगर हम इससे इसको काटते तो हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 27। ठीक है, तो x 8x² नहीं, 8x³ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्यूब, x³ इक्वल टू आ जाएगा कितना, 27। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, तो इसमें क्या रखा है, इसमें बुझ रखा है यदि लंबाई चौड़ाई अनुपात का, तो घनाभ की लंबाई बतानी। तो घनाभ की लंबाई कितनी है, घनाभ की लंबाई है 2x। ठीक है, 2x का मान हो जाएगा 2 × 3 इक्वल टू आ जाएगा 6। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक राशि को a, b, c और d को के बीच क्रमशः 6, 13, 19 और 21 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि b और d को प्राप्त कुल राशि a और c को प्राप्त कुल राशि से 1800 रुपये अधिक है। तो यहाँ पे बता रखा है कि b और d को राशि जो मिली है, b जमा d माइनस a जमा c, वो कितनी ज़्यादा है, वो ज़्यादा है 1800 रुपये ज़्यादा है। इनका डिफरेंस दे रखा है 1800 रुपये। ठीक है, तो अगर हम इनका रेशियो देखते हैं तो रेशियो यहाँ पे आ जाएगा कितना, b का रेशियो है 13x और d का रेशियो कितना, 21x। ओके, और यहाँ पे माइनस a का रेशियो कितना है 6x जमा में c का रेशियो कितना है 19x इक्वल टू आ जाएगा कितना, 1800 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 21 और ये कितना आ जाएगा 34x माइनस का 19 और 6 हो जाएगा कितना, 25x इक्वल टू कितना आ गया 1800। अगर हम इसमें इससे इसको माइनस करते तो यहाँ पे आ गया कितना, 9x इक्वल टू आ जाएगा 1800। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 200 रुपये। ठीक है, तो अभी हमें बताना है कुल राशि कितनी है। तो कुल राशि सभी को जोड़ लेंगे, 13x जमा में 21 जमा में 6 जमा में आ जाएगा 19। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 59 और गुणा में कर देंगे हम 200। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18 और 5 दूनी हो जाएगा 10 और 11 और यहाँ पे आ जाएंगे 2 0। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा
11,800 रुपये। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 4.5 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ पे एक इनलेट पाइप मान लेते हैं P1, ये उसको खाली टैंक को 4.5 घंटे में भर सकता है। तो 4.5 घंटे कितना हो गया? 9/2 हो गया। ठीक है, और ये भर सकता है तो ये आ जाएगा प्लस के अंदर। ठीक है, और अगर P2 को हम देखते हैं तो P2 क्या करता है, वो 7 से 1/5 घंटे में उसको खाली कर सकता है। तो मतलब उल्टा आएगा ये। तो यहाँ पे आ जाएगा 36/5 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, तो एलसीएम के क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 36। ठीक है, अगर हम इनके मल्टीप्लाई करवाते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं 36 गुणा में 2 बटे में आ जाएगा 9। ठीक है, और सेम टू सेम अगर इसको करते हैं 36 गुणा में 5 बटे में आ जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ पे अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आ गया कितना? 8, और यहाँ पे आ गया 5। ओके, तो ये इनकी यहाँ पे आ गई एफिशिएंसी, ये प्लस में है और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इसमें बता रखा कि इसको बारी बारी 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। तो पहले इसको खोलेंगे फिर इसको खोलेंगे, तो 2 घंटे में ये कितना भरेगा? 8 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 3, मतलब 3 भरता है ये। ठीक है, तो 2 घंटे में कितना भरेगा? 3 भरेगा। अगर हम इसको देखते हैं, ये हमने भरना है इसको 30, वैसे तो 36 भरना है, लेकिन हम पहले इसको 30 भर लेते हैं क्योंकि फिर ये अगर इसको चलाते हैं तो 8 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा 20। ओके, तो अभी 20 घंटे में कितना भरा है? 20 घंटे में भरा है 30। ठीक है, गुणा में यहाँ पे 10 कर दिया और यहाँ पे भी गुणा में कितना कर दिया? 10 कर दिया। ठीक है, दोनों साइड हो गया। अभी हमें भरना कितना? 8, और बचा हुआ कितना? 6। तो 20 जमा में कितना हो जाएगा? 6 भरना है और भरेगा कितना? 8 भरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बटे में आ जाएगा 4। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, मतलब इतनी देर में ये भर देगा इसको। ओके, इस वाले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भेड़ों के एक झुंड में आधी भेड़ें चली गई। तो यहाँ पे जैसे कि हमने मान लिया 1% की भेड़ थी तो आधी चली गई। ठीक है, और बची हुई 3/4, मतलब बची हुई कितनी रहेगी? अभी बची हुई रहेगी आधी। ठीक है, उसका 3/4 भटक गई, तो 3/4 भटका दिया हमने, मतलब कहीं पर चली गई। तो अभी बची हुई कितनी है? तो बची हुई है अभी 1/, यह आ जाएगा 3/8। ठीक है, ये कहीं पर चली गई। अभी इसमें से हमें क्या करना है? हमें बची हुई निकालनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 घटा में आ जाएगा 3/8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 8, और 4 घटा में कितना आ जाएगा? 3 इक्वल टू आ गया 1/8, मतलब इतनी बची हुई है ये भी। ठीक है, आखिर में बची हुई 9 बेड हैं, तो 1/8 की वैल्यू कितनी है? 1/8 की वैल्यू है 9, जो पानी पीने चली गई। तो शुरुआत में कितनी बेड थी? शुरुआत में थी 1 बेड, तो 1 बेड का अगर हम वैल्यू निकालते तो यहाँ पे कितनी आ जाएंगी? 72 बेड आ जाएंगी। ठीक है, हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा देंगे तो हमारे पास आंसर का उत्तर इतना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मार्टिन अपने वेतन का 13% अंधों की संस्था को, 12% अनाथों को, 14% जीव के शरीर को दान करते हैं, और अपने वेतन का 16%, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 13, 12, 14 और यहाँ पे आ गया 16। ठीक है, तो ये सभी को दान कर देते हैं। कितना आ गया? ये आ गया 3 और 2 5 और 4 9 और 6 15, 4 और यहाँ पे आ गया 5, मतलब 55% कर दिया इसने दान। ओके, और उसके बाद बचा हुआ कितना है? वह मासिक खर्च के लिए अपने बैंक में जमा करते हैं। बचा हुआ हो गया 45%, इक्वल टू आ गया कितना? 41,400 रुपये। ठीक है, ये आ गया। अभी हमें निकालनी है 1% की वैल्यू, तो 1% कितना हो जाएगा? 41,400 बटे में आ जाएगा 45,
जो कि किसके बराबर है, अगर हम इसको काटते तो ये बराबर आ जाएगा 1% इक्वल टू 920 के इक्वल है। ठीक है, तो अनाथालय संस्था को इसने कितना दान किया है वो बताना। अनाथालय कितना है, अनाथालय 12%, तो 920 को हम 12% से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आता है 11,040 रुपये। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति 3% साधारण ब्याज की दर पर कुल धनराशि ऋण पर लेता है, तुरंत वह इसे 5% वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक दर पर ऋण पर दे देता। वर्ष के अंत में वह 330 रुपये का लाभ कमाता है, तो उसने कितनी राशि ऋण पर ली थी वो बताना हमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रेट देखते हैं, रेट कितना है, 3% का है। ठीक है, तो SI अगर हम देखते हैं, SI इक्वल टू PRT अपॉन में आ जाएगा 100। P की वैल्यू हमें दे नहीं रखी, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय R मान लिया हमने 1 साल के लिए। ठीक है, बटे में आ जाएगा 100। इसकी वैल्यू SI की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, SI की वैल्यू आ गई हमारे पास 3P बटे में आ जाएगा 100। आगे इसमें दे रखा है कि उसने 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से, मतलब अगर अर्धवार्षिक रूप से करता है तो यहाँ पे आ जाएगा रेट कितना, रेट इसमें दे रखा 5% का। लेकिन अगर हाफ ईयरली होता है तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, 2.5% का हो जाएगा ब्याज। ठीक है, 2.5% का ब्याज हो जाएगा। तो अभी अगर हम देखते हैं प्रिंसिपल अगर हमें निकालना है तो प्रिंसिपल कैसे हो जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा CI जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, माइनस का आ जाएगा SI। ठीक है, CI माइनस का SI। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है इसमें, प्रॉफिट दे रखा है 330 रुपये इक्वल टू CI कितना है, तो हमें सबसे पहले CI निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो CI क्या होता है, CI होता है हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर हो जाएगा N। ठीक है, तो अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 2.5 डिवाइड बाई आ गया कितना, 100 की पावर कितना हो गया 2। ओके, तो अगर हम इसमें ऐड करते हैं कोई चीज़ तो यहाँ पे आ जाएगा P इंटू 1 प्लस 0.025 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, P इंटू 1 प्लस 0.0506। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, तो अगर हम CI निकालना चाहें, CI इक्वल टू कितना आ जाएगा, P माइनस का A, मतलब अमाउंट में से हम क्या घटा देंगे, अमाउंट में से घटाना है, प्रिंसिपल में से नहीं, अमाउंट में से घटाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा A माइनस का P, A माइनस का P। ठीक है, तो P की वैल्यू तो सेम P रहेगी, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है ये वाली, तो ये 1.506 गुणा में आ जाएगा P माइनस का आएगा P। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे इक्वल टू 0.506 P। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी CI की। तो हम फिर से ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट वाले पे 330 का प्रॉफिट है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे CI कितना दे रखा है, 0.506 माइनस का यहाँ पे दे रखा है SI कितना, 3P अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है, ये दे रखा है। अभी हम इसमें से घटा देते हैं इसको, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.03। तो हम इसको एक बार यहीं पे कर लेते हैं, 330 इक्वल टू 0.506 माइनस 0.03P। ठीक है, अभी अगर इसको घटाते हैं यहाँ पे P आएगा, हम इसको अगर घटाते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.0206 P इक्वल टू कितना आ गया, 330। ठीक है, तो हम थोड़ा नीचे ले जाते हैं, तो P की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 330
बटे में 0.2065 इतनी आ जाएगी। अगर हम इसको काटते तो हमारे पास कितना आएगा, 16,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे दे रखा है x प्लस 1/x की इक्वल टू कितना दे रखा है, 5√2। तो हमें x 6 माइनस 1/x 6 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा 25 दूनी 50, तो यहाँ 50 आ जाएगा। और अगर हम इसको खोलते हैं यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू आ गया 50। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 48। ठीक है, 48 आ गया। अभी अगर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2, ये किसकी वैल्यू होती है, x माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू होती है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 48 माइनस का आ जाएगा 2। ठीक है, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी √46, क्योंकि यहाँ पे x के स्क्वायर का हमने क्या कर दिया, रूट निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। ओके, तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें, x इसकी x6 माइनस 1/x6, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी x³ प्लस 1/x³ इंटू x³ माइनस 1/x³। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अभी अगर इसकी वैल्यू हम निकालना चाहें तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी n³ माइनस का 3n। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी n³ x, कुछ अलग अलग रख लेते हैं इसको n³ की बजाय, तो यहाँ पे आ जाएगी m³ प्लस में 3m। ठीक है, अगर हम इनकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ से तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 5, दोबारा लिख लेते हैं इसको, n³ माइनस का 3n इंटू m³ प्लस का 3m। ठीक है, इसकी n क्या है, n है 1, n की वैल्यू है x प्लस 1/x। ठीक है, और अगर हम m देखते हैं तो m कितना है, x माइनस 1/x। ओके, तो ये दो वैल्यू होगी। अभी हम इनको रख लेते हैं एक बार। तो इसकी वैल्यू कितनी है, x प्लस 1/x की 5 √2, इसका हो जाएगा क्यूब माइनस का 3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 5√2। ठीक है, और इसको पूरे में ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है, √46 का हो जाएगा कितना, होल क्यूब प्लस में 3 इंटू m कितना है, m है √46। ठीक है, अगर हम इन दोनों को सोल्व करते हैं, इन दोनों को यहाँ पे, तो ये दोनों को सोल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, 235 रूट में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 49 रूट में आ जाएगा 46। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2330 रूट आ जाएगा 23। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2330 रूट 23, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 15,000 रुपये अंकित करता है, वह उस पर 5%, 10% और 15% की कर्मी छूट देता है। तो यहाँ पे हम छूट का लिख लेते हैं, जैसे कि 5% अगर हो गया तो हो गया 1/20। ठीक है, तो ये हो गया 20 से 21। 10% अगर देखते हैं तो 10 से आ जाएगा 9।
ठीक है। अगर 20% देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 20% का निकालते हैं तो 1/5, 5 से हो जाएगा 4। ओके, तो अगर हम इसमें चेंज करते हैं 200 गुणा में 5 आ जाएगा 1000। ठीक है, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 684। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू दे रखी है अंकित मूल्य की, 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000 की वैल्यू दे रखी है 15,000 रुपये। इसकी वैल्यू दे रखी है 15,000 रुपये। अगर हम इसको काटते हैं इससे तो ये इसका कितना मल्टीप्लाई है, 15 गुना मल्टीप्लाई है। ठीक है, हम इसकी मल्टीप्लाई 15 गुना से करवाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 10,260 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। वो यहाँ पे ये वृत्त का केंद्र दे रखा है। ठीक है, यदि कोण ट्रायंगल एंगल ए ओ बी ओ ए सी क्रमशः 160 और 50 है तो बी ए सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं ये वाली, ये जो है ये और हमारी ये, ठीक है, तो ओ बी इक्वल टू ओ ए, ये हमारी क्या होगी, ये होगी हमारी रेडियस। ठीक है, और हमें दे रखा है एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी, कितना दे रखा है 160 डिग्री और एक दे रखा है 50 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम इसमें से बीच में से यहाँ पे लाइन मारते हैं, हम एक बार कलर बदल लेते हैं, तो यहाँ पे अगर इसमें लाइन खींचते हैं इस प्रकार से, और ये है हमारी रेडियस। ठीक है, तो अगर हम इसमें वैल्यू देखते हैं इक्वल टू, हमें अभी वैल्यू निकालनी है एंगल, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है ए ओ बी की, ओ ए बी की नहीं, ए ओ बी की वैल्यू दे रखी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ओ ए ओ बी हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ सी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये वाले ट्रायंगल के अंदर, ये वाले जो ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसके अंदर है 180 डिग्री का, और एंगल ए ओ सी वाला ये वाला ट्रायंगल, ये वाला यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 160 इक्वल टू आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, और ये दो भागों में डिवाइड कर रखा है इसमें। ठीक है, दो बराबर डिवाइड नहीं कर रखा, तो यहाँ पे आ जाएगा बटे में 2 आ जाएगा कितना, इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम एंगल बी ए सी की वैल्यू निकालना चाहे तो एंगल बी ए सी यहाँ पे एंगल आएगा। ठीक है, तो हमें बताना है एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ओ ए सी माइनस का एंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा, एंगल ये कितना है 50 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 50 डिग्री, माइनस का एंगल ओ ए बी कितना है 10 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 डिग्री इक्वल टू आ गया 40 डिग्री। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। स्प्रिट और पानी के 60 लीटर के विलयन में वैल्यू कितनी दे रखी है, इसमें दे रखी है 60 लीटर में 8:7 वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो 8:7 यहाँ पे है 60। ठीक है, तो 15 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60, ए की वैल्यू हो जाएगी 4, तो ये वाली वैल्यू 800 हो गया 32 और 700 हो गया 28। ठीक है, मतलब ये दो वैल्यू होगी अलग अलग। ओके, तो इसमें बता रखा है यदि 12 लीटर विलयन निकाला गया तो अगर इस 8 विलयन में से जो 8 दे रखा है, इसमें से अगर हम 12 लीटर निकालते हैं तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 और 7 15, तो हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 5 15, 3 चौक 12। ठीक है, 8 चौक 32 बटे में आ जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 6 5 30 और 6.4। ठीक है, तो ये आ गया। सेकंड वाले में से सेम 12% निकालनी है, तो 7 बटे 15 गुणा में आ जाएगा 32 12, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 12 इसमें भी लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3,
4, 3 नहीं 4 आएगा, और यहाँ पे आएगा 5, 5 दिया 15, 4 दिया 12, 728 बटे में आ गया 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 पूरे 25, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 5 सत्ते 35, ठीक है 5.7 आ गया। ओके, तो अगर हम इसमें से देखते हैं यहाँ पे जो स्प्रिट है वो कितनी है 32 है, ठीक है 32 लीटर स्प्रिट है। 32 में से हमने कितना वो करा है, 32 में से हमने कितना निकाला है 6.4 लीटर निकाला है, तो 6.4 लीटर हो जाएगा। ये कितना आ गया 32 में से 6.4 लीटर निकाला है, तो ये हो जाएगा 25.6, ठीक है ये हो गया। और दूसरा है ये पानी, ठीक है, तो पानी है 28 में से अगर हम 5.7 लीटर घटा देते हैं और 8 लीटर जोड़ देते हैं, 8 लीटर पानी मिलाया गया है, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 25 नहीं आएगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 30.3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इन दोनों में इनका रेशो कितना है, यहाँ पे 25.6 और यहाँ पे आ जाएगा 30.3, ठीक है। तो अगर हम इन सभी को काटते हैं तो कितना आ जाएगा 16:19 आ जाएगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यदि ए वर्ग के 30 लड़कों का औसत भार कितना है 49.5 kg है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 30 लड़कों का भार है 49.5 kg, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1485। ओके, और बी वर्ग के 20 लड़कों का औसत भार कितना है, 20 लड़कों का औसत भार है 46.5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 930, ठीक है। ए और बी वर्ग के लड़कों का एक साथ मिलाकर औसत भार कितना हो जाएगा, लड़के कितने हो जाएंगे 50, और इनका औसत उनका भार कितना हो जाएगा, उनका भार हो जाएगा 2415, ठीक है, बटे में आ जाएगा 50 औसत भार के लिए। तो अगर हम इसको काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 48.3, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू देखने के लिए।